Good morning, बच्चा लोग. Today we are starting our discussion standard number 11, chapter number 2, biological classification, video number 1. What is classification? Classification क्या है? What is classification? जैसा ये बेटा चैप्टर स्टार्टअप कर रहा हूँ, उससे पहले कुछ मैं बातचीत कर लेता हूँ जिससे ये चैप्टर पढ़ने में आसानी हो. और ये मेरा ऑब्जर्वेशन है लगभग लास्ट 18 साल का, 18 years. When the questions are coming from the NEET examination or in the board examination, always the students are losing their marks in the classification, though there are only 4 chapters are there. But yet in this year again 2020, just the examination whatever it is conducted, from this 3 to 4 question has been come in NEET examination, and always students are losing the marks. बच्चा मार्क्स कम होता है. लगभग अभी तक मेरे लाइफ में मेरे को किसी स्टूडेंट ने ये नहीं बोला या मेरे को कोई मिला नहीं है ऐसा स्टूडेंट जो मेरे को यूँ बोले कि सर क्लासिफिकेशन में मज़ा आता है, मज़ा आता है. हकीकत में कोई नहीं बोला. क्यों नहीं बोला मेरे को नहीं पता. बराबर समझना हो, क्योंकि मेरा जनरली ऑडियंस ऐसा है जो स्टूडेंट्स हैं कि जो English Hindi, that they are understanding English and Hindi dual language. If I will teach then only they will understand. So that's fine. Binary language I will try to explain in this video. First time I am trying to explain. I can speak 5 languages. 5 languages में मैं बातचीत कर सकता हूँ. Again I can teach in 5 languages too, but still whatever the need is there, that I am trying to explain. Just listen first. Always whenever I am starting my new chapter, new topic, this is my nature, and again this is just I am updating myself. I am using the word updating myself. Why? बेटा जब हम क्लास के अंदर पढ़ा रहे होते हैं तो बात अलग होता है. जब हम वीडियो बना रहे होते हैं तो बात अलग होती है. पता नहीं क्यों, क्योंकि अभी भी मैं ये वीडियो बनाना लगभग 1-2 महीने से या स्टार्टअप लिया है. स्टिल पूरा ओके सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं. अब जब भी मैं बोल रहा हूँ जस्ट आई एम, अभी मैं बोलूँ कि इतने सारे वीडियोस बनाने के बाद मैं थोड़ा कंफर्टेबल पोजीशन में आया हूँ. थोड़ा इतना ज़्यादा भी नहीं आया. ओके लेकिन स्टिल आई एम डूइंग माई वेल. स्टिल आई एम अपडेटिंग. ये क्यों बातचीत कर रहा हूँ ध्यान से समझना बेटा कि जब अपन क्लासिफिकेशन की बातचीत कर रहे हैं तो जब भी क्लासिफिकेशन हो रहा है, यहाँ पे वो कंसेप्ट है. जब मैं पढ़ता था मेरा स्पेशलाइजेशन क्लासिफिकेशन में ही है, टैक्सोनॉमी के अंदर इकोलॉजी, बॉटनी, जेनेटिक्स. ओके पीएचडी मेरा इसी क्लासिफिकेशन के ऊपर ही है. और अगर कोई बच्चा मेरे को बोल रहा है कि सर मेरे को क्लासिफिकेशन अच्छा नहीं लगता, तो मज़ा नहीं आता यार. ये तो ऐसी बातचीत है कि मैं किसी को फेवर नहीं कर रहा. ओके कि मनमोहन सिंह जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और उनको कोई जाके इकोनॉमिक्स सिखाए कि सर आप ये या ये चेंज करो. ला यार, इकोनॉमिस्ट की मिसाल है यार. डॉक्टर पीएचडी डिग्री होल्डर है, पढ़ा लिखा, इतना महान. वी आर वेरी लकी टू हैव सच अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर एज अ ओके. इकोनॉमिस्ट में उनका पीएचडी का डिग्री था. और वैसी बातचीत है कि अगर मेरे को कोई बच्चा बोलता है ना कि सर मेरे को क्लासिफिकेशन समझ में नहीं आ रहा, तो मेरे को कई बार ऐसा कंफ्यूजन होता है कि मैं किस एंगल से समझाऊं. क्योंकि ये ऐसी एक ऐसा क्वाइटमार ऐसी सिचुएशन है कि जिसके अंदर सबसे पहला तो मेथोडोलॉजी फॉलो करना पड़े. ओके मैं इसके ऊपर शॉर्ट टाइम में एक मोटिवेशनल वीडियो भी बनाने वाला हूँ. ओके जो आप देख लेना. अभी तक मैंने सिर्फ एक मोटिवेशनल वीडियो बनाया हुआ है. अभी मैं सीधा काम की बात कर रहा हूँ. वो ये कि जब मैं सिस्टमेटिक से क्लासिफिकेशन पढ़ता था अपने एजुकेशनल टाइम में, तो एक बार मेरे एक टीचर थे लेट डॉक्टर एसपी नरूला सर, डॉक्टर बीके जैन सर. कभी एक बार बैठे थे ना, बातचीत कर रहे थे. मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर मेरे दिमाग में मैं अपने टीचर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता था. मैंने कहा सर ये सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन हमारा इतना डिटेल में चला जाता है ना, तो यहाँ पे मेरे को तो एक नया ब्रांच खोलने की इच्छा होती है कि क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन. ये क्वेश्चंस मैंने अपने स्कूल एग्जाम में भी पूछा हुआ है. क्वेश्चन है, रिपीटिंग माय क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन of
सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब इतनी सारी सिस्टम्स हैं कि उसमें से फिर कौन सी फॉलो करनी। यूँ बोलूँ तो सब साइंटिस्ट सब खाली दिमाग के नवरे बैठे होते हैं, कोई काम धंधा नहीं है उनको कि दे धनाधन अलग अलग सिस्टम्स डाल दिया। क्योंकि यहाँ पे वो कंसेप्ट हमको शुरू करने का, मैं चैप्टर नंबर 1 बोलूँ तो इट इज जस्ट इंट्रोडक्शन टू द क्लासिफिकेशन। मतलब वो जो चैप्टर नंबर 1 है ना, वो दिया हुआ इसलिए है कि बच्चा जब टेक्सोनॉमी सीख रहा है, लर्न करना शुरू कर रहा है, तो पहले वो बच्चे को इतना तो बोला जाए या समझाया जाए कि बेटा लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर डिफरेंस क्या है, ओके। और कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स सीखते हैं। नेक्स्ट आता है उसके अंदर कुछ टूल्स सीखे, क्लासिफिकेशन करना हो तो कौन से टूल्स हमको देखने पड़ेंगे या सीखने पड़ेंगे, वो बातचीत होता है। और अब आगे के लेवल में जब मैं बता रहा हूँ, समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, उसमें ये कंसेप्ट कैसा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसा मैं स्टार्टअप ले रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ बोर्ड के ऊपर, तो आपको एक क्वेश्चन भी पता पड़ेगा और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। अब बेटा इसके अंदर देखें तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमको सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ने का है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर यहाँ पे हमको लर्न करने का है सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। जब अपन सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं तब बेटा यहाँ पे अगर मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊं तो अर्ली क्लासिफिकेशन, यूं मैं इसको अपने बुक में सेम याद रखने का पेज नंबर 16-17 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का लिटरेचर में लेके समझाने का ट्राई किया है। अर्ली क्लासिफिकेशन को अगर मैं कंसीडर करूं तो यहाँ पे कोई नाम नहीं है साइंटिस्ट का, इसलिए मैं इसको एज अ स्टैंड बाय कोई नाम रखे बिगैर बात कर रहा हूँ, ओके। तो अर्ली क्लासिफिकेशन सिस्टम्स कैसे थे? फर्स्ट एरिस्टोटल साइंटिस्ट हो गए, उन्होंने कैसे क्लासिफिकेशन किया। लीनियस साइंटिस्ट हुए, उन्होंने कैसे क्लासिफिकेशन किया। और फादर ऑफ टेक्सोनॉमी बोलते हैं उनको। थर्ड एक नाम आता है जो हम पढ़ने वाले हैं, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब टोटल ये कंसेप्ट जो बोला, इट इज जस्ट से टू बी द क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ये बातचीत कैसा है? क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें अर्ली क्लासिफिकेशन वाज डन बाय यूजेस। अर्ली क्लासिफिकेशन था ना, उसमें द ऑर्गेनिजम्स वर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज। मतलब फूड के लिए कौन से प्लांट्स काम में आते हैं, एनिमल्स काम में आते हैं। शेल्टर के लिए कौन से एनिमल्स काम में आते हैं, प्लांट्स काम में आते हैं। क्लोथिंग के लिए कौन से एनिमल्स काम में आते हैं, वगैरह वगैरह। फर्स्ट साइंटिस्ट है वो थे क्लासिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो एरिस्टोटल जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो क्लासिफिकेशन का शुरुआत किया, स्टार्टिंग किया, उन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को कॉन्सेंट्रेट करते हुए क्लासिफिकेशन किया, जिसके अंदर प्लांट्स को उन्होंने हर्ब श्रब ट्री में क्लासीफाई किया और एनिमल्स के अंदर उन्होंने रेड ब्लडेड एनिमल्स और दो एनिमल्स विच डोंट हैव रेड ब्लडेड में क्लासिफिकेशन किया। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन है, हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे या आप लोग फर्स्ट टाइम समझ रहे हो, सुन रहे हो, तो बेटा दिमाग से जस्ट सोचे तो ऐसा कोई एनिमल होता है जिसमें रेड ब्लड ना होता है? जब भी रेड ब्लड आता है, यूँ जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछूं तो ह्यूमन बॉडी में या ह्यूमन ब्लड का जो कलर है बेटा, वो कलर रेड कलर क्यों आता है, क्यों, वाई? तो सब बच्चे फटाफट ब्ला 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 करके बोल देंगे। लेकिन अगर यही कंसेप्ट में बोलूं तो कि हीमोग्लोबिन की वजह से आता है। वो हीमोग्लोबिन है, वो आयरन कोर कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। अब समझना, जब भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट की बात आते हैं तो मैं 4 रेस्पिरेटरी पिगमेंट हमेशा बोलता हूँ, याद करवाता हूँ। एक होता है हीमोग्लोबिन, रेड कलर का हीमोग्लोबिन, ओके। एक होता है मायोग्लोबिन, ये दोनों रेड कलर के पिगमेंट है, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन। फिर एक आता है हीमोसाइनिन, वो आर्थ्रोपोडा के अंदर होता है हीमोसाइनिन, और उसमें
ब्लू कलर पकड़ता है। अगर आप नेट पे जाके गूगल पे जाके सर्च करोगे ब्लू कलर जो शू क्रैब आता है वर्ल्ड में बहुत कॉस्टली बिकता है, वैसा एक कंसेप्ट भी है। ओके, तो हीमोसाइनिन और फोर्थ कलर जो अपन 4 टाइप में बोल सकता हूँ वो ये आता है, जिसको मैं वर्ड यूज़ करता हूँ, बुक में छपे हुए चारों चार पिगमेंट्स हमको अलग अलग जगह पे आएंगे, मैं बताऊंगा। उसको एक बोलूँगा, दैट इज आई एम सेइंग इट इज़ अ लेग हीमोग्लोबिन। व्हाट इज लेग हीमोग्लोबिन? तो लेग्यूमिनोज containing respiratory pigment, it is said to be the leg hemoglobin. In plants section we will discuss regarding this. When still further I am trying to explain the animal with red blooded and the animals with not red blooded. मतलब जैसे यहाँ पे मैंने एक हीमोसाइनिन वर्ड यूज किया, तो हीमोसाइनिन ब्लू कलर का आता है, उसी तरह से एक नहीं कई एनिमल्स ऐसे हैं कि जिसके अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट की जरूरत ही नहीं होता, नॉट रिक्वायर्ड। तो फिर रेस्पिरेशन कैसे होता है बेटा, धीरे धीरे हम पढ़ते जाएंगे, अभी के लिए फिर वो स्टोरी शुरू नहीं कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट इज लिनियस। इससे पहले वाले चैप्टर में लिनियस बायनॉमिनल नॉमेनक्लेचर दिया था, वो बातचीत किया था मैंने। अब इस चैप्टर में अगर बातचीत करूं तो लिनियस हैज गिवन द 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उन्होंने 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। ऑल द ऑर्गेनिजम्स वेर ग्रुप्ड इनटू 2 कैटेगरी, द प्लेंटी एंड एनिमिलिया। 2 कैटेगरी में बाइफर्केट कर दिए। 2 किंगडम मतलब पूरे अर्थ के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने 2 किंगडम में बाइफर्केट कर दिया। 2 किंगडम जिसको अपन क्या बोलते हैं, 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय लिनियस एंड बायनॉमिनल नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बाय लिनियस। हेड्स ऑफ, बहुत काम किया बेटा। मेरे नाम के आगे DR डॉक्टर भावेश सिडाना लगता है ना, वो इन्हीं की बदौलत है। जय राम, थैंक यू। ओके, लेकिन सबसे बड़ा दीदी ना भैया बका, सबसे बड़ा रुपया, सॉरी, मजा आता है मेरे को ऐसे ही पढ़ाने का, मैं हमेशा ऐसे ही पढ़ाता रहता हूँ। और मैं यूँ बोलूँ बेटा, तो ये वीडियो के अंदर मैं पर्टिकुलर थोड़ा अपनी ओन स्टाइल में पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। ओन स्टाइल के अंदर देखते हो आप लोग कैसे अप्रिशिएट कर रहे हो, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा। वापस बोल रहा हूँ, दीदी ना भैया बड़ा सबसे बड़ा रुपया, और स्टूडेंट के लिए दीदी ना भैया बड़ा सबसे बड़ा क्वेश्चन। कौन से टॉपिक में से कौन सा क्वेश्चन निकलता है वो तुम्हारे लिए काम का, और वो चीज मैं पकड़ के बताऊंगा कि देख ये टॉपिक, ये यू विल बी सरप्राइज बेटा कि स्टिल आई एम रीडिंग दिस टेक्स्ट बुक फ्रॉम so many years, but still today I am finding new and new questions every time still. Okay, now see what is the question can be constructed here. So that is the हमेशा क्या होता है ड्रॉबैक ऑफ लिनियस और यू भी सॉरी यू भी लिटरली बोलो यू भी, हम लोगों को बीइंग ह्यूमन मजा आता है ना, तो किसी की नुक्ते चीनियां गलतियां निकलने में मजा आता है। बोल हेड्स ऑफ, मजा आता है। ओके, बोलते हैं ना नाना पाटेकर जी बोलते हैं 100 में से 90 बेईमान फिर भी मेरा बेशमान, ऐसी बातचीत है। एप्रिसिएशन तो हम सोचते ही नहीं, लेकिन किसी की गलती निकालते हैं ना उसमें बहुत मजा आता है। आई हार्टली, अगर हम ये ना करें बीइंग अ स्टूडेंट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टीच यू बीइंग अ स्टूडेंट, एक गुरु मंत्र दे रहा हूँ, गोल्डन स्टेटमेंट। क्योंकि यहाँ पे एक चीज सुनना, मेरे को आपको पढ़ाने का है बराबर, लेकिन साथ में अगर यूँ बोलूँ तो मेरे को आपको कैसे पढ़ना चाहिए वो भी बताने का है। मैं बीइंग पंजाबी, born in Gujarat, still struggling. I am Gujarati or Punjabi, still. Sorry. I am trying to teach you. મેં ગુજરાતીમાં એક સ્ટેટમેન્ટ है કે મારે તમને ભણાવવાના નથી પણ ભણતા કરવાના છે. ક્લિયર? Okay, I am not going to teach you, but I will teach you how to learn. This is main one. तो यहाँ से बेटा एक चीज स्टार्टअप होता है धीरे धीरे, देखना कि ड्रॉबैक, हमको गलतियां निकालना मजा आता है, और इसी के अंदर से क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट होता है। वो ये कि स्टेट द ड्रॉबैक ऑफ लीनियस. ओके, एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, नेक्स्ट टाइम मे बी आई विल नॉट रिपीट दैट.
whatever the thing which are printed in book, that I will not going to explain whole one, that easily understandable, but from that portions which way you can understand the theme, that I will explain. Got it? And how to utilize that printed literature, that again I will try to explain. Got it clear? Okay, अब इधर देखना, यहाँ पे कंसेप्ट बोल रहा हूँ कि ड्रॉबैक ऑफ लीनियस, तो यूकेरियोटा एंड प्रोकैरियोटा विल बी कंसिडर्ड एज अ सेम. उनको उन्होंने सेम बोला, अगर ऐसा तो चलता होगा यार, यूकेरियोटा प्रोकैरियोटा. यूकेरियोटिक कैटेगरी प्रोकैरियोटिक कैटेगरी क्या होता है? तो यूकेरियोटा प्रिमिटिव है यार, प्रिमिटिव है. प्रोकैरियोटिक के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं. डिस्टिंग्विश की बातचीत करें तो यूकेरियोटा, बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटा. अपन बोले तो प्रोकैरियोटा किसको बोलते हैं? तो प्रोकैरियोटिक हाईली इवॉल्व्ड है विद ऑल मेम्ब्रेन मॉड ऑर्गेनल्स. लीनियस भैया ने दोनों को साथ में रख दिया. बापू आओ तो चालतू हसे यार, ना चले. देन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वेल प्लेस टुगेदर. बराबर. जैसे अमीबा हुए और ह्यूमन बींग हुए, तो हाँ लगे नहीं कि ह्यूमन की इंसल्ट हो गया, ऐसा तो ना चले यार. क्योंकि जैसा ये दो कैटेगरी में डालने जाएंगे तो इट इज सेड टू बी द इनसफिशिएंट, तो वो चलेगा नहीं. तो क्या किया? तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को एक साथ डाल दिया. बेटा वो भी ना चले. ओके. और उससे भी खतरनाक प्रॉब्लम, भयंकर लोचा. सुरती लोचा नहीं हो खाने वाला, भयंकर लोचा. कौन सा? तो आल्गी और फंगई दोनों को एक साथ रख दिया. अब आल्गी और फंगई एक साथ चले, भाजपा कांग्रेस एक साथ चले, ना चले. बराबर. यहाँ पे आल्गी फंगई एक साथ चले, ना चले. क्यों ना चले? आल्गी कभी चलती है? सॉरी, आल्गी फंगई साथ में रखे तो चले, ना चले बेटा. क्यों ना चले? इसका रीजन बोलो. तो यहाँ पे क्वेश्चन है, वापस क्वेश्चन. सॉरी, व्हाट इज कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इन algae, fungi, virus, bacteria, plants, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms, angiosperms, dicots, monocots, they all possess cell wall. अब सेल वॉल प्रेजेंट हो तो सब कुछ एक थोड़ी हो गया. तो हेयर द alga possess cell wall and fungus possess cell wall. तो लीनियस भैया यार आओ तो चालतू वैसे यार, साथ में टुगेदर रख दिया. तो ये एक वापस कंफ्यूजन, यहाँ पे भी कंफ्यूजन. तो दीज ऑल आर सेड टू बी द ड्रॉबैक्स ऑफ लीनियस. 2 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकते हैं इवन नीट के अंदर भी, कि फ्रॉम द फॉलोइंग विच आर सेड टू बी द ड्रॉबैक्स ऑफ लीनियस करके प्रॉपर क्वेश्चंस कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है. हेलो बच्चा लोग, अब आगे चले. ये अपन बोले सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन. थर्ड वन आता है वीटेकर. ध्यान से देखे बेटा, समझना संभालना. तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बड़ा सारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. बराबर. अब नाम बड़ा बड़ा ना, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. ओके. हकीकत में इतना बड़ा क्यों लिखा पता है? लिखना पड़े ऐसा है, हकीकत में लिखना पड़े ऐसा है, डेडिकेटेड है. क्योंकि पर्टिकुलर इस पॉइंट से आगे हम जितना क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ना, बराबर, वो वीटेकर भैया की हम आरती उतारने वाले हैं. ओम जय जगदीश हरे, उसके बदले जय वीटेकर भैया, एंड तक. आपको पूछे कि क्लासिफिकेशन 11th का कैसा लगता है, तो सिडाना सर के क्लास में मस्त लगता है, हकीकत में मस्त लगता है. और आपको पूछे कि आपने पढ़ा क्या, 4 चैप्टर तक खाली वीटेकर पढ़ने वाले, इतना याद रखना. अब ये सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्योंकि हम जितना आगे कंटिन्यूटी के अंदर पढ़ने वाले हैं, वी विल डिस्कस ओनली वीटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. उसका भी पूरा जर्नी बता दूं बेटा, सुनना. और इसलिए मैंने ये 5, ये मेरे हाथ ही है 5 क्यों बोले? क्योंकि 1 2 3 4 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बातचीत हो रहा है भाई, याद रखना पड़े, नहीं तो फिर
पूरा क्लासिफिकेशन में इतनी डुबकियां लगेंगी कि हाड़ा भारत नहीं निकलेगा। सिंपल। ओके, अब ध्यान से देख। फर्स्ट इज से टू बी द मोनेरा। मोनेरा 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 बोले तो ऑल प्रोकैरियोटा, जितने बैक्टीरिया आते हैं ना, विटेकर भैया ने बोला सीधा चलो भाई तुम मोनेरा में चले जाओ। सेकेंड जो अपन बोले दैट इज प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा वाला भैया। ओके, प्रोटिस्टा। थर्ड वन, ओके, थर्ड किंगडम अपन बोले क्या भाई, फंजाई, फंगी, फंगी। ओके, नेक्स्ट हम बोलेंगे प्लेंटी, प्लेंटी, प्लेंटी। और मस्त थम रूल, थम्स अप, इट इज एनिमल्स, एनिमिलिया। बच्चा खास पकड़ और देख, जैसा मैंने लिखा अभी 101 तो है नहीं तो तुम लोग सीधा क्वेश्चन पूछते कि सर ये आपने फंगस को रेड कलर से क्यों लिखा, क्यों लिखा, क्यों लिखा, क्यों लिखा। बराबर, अब सुनना क्यों लिखा भाया, क्योंकि अभी मैं बोला ना, मैं फर्स्ट में मैं नेचुरली जैसे मैं पढ़ाता हूँ मेरे क्लास के अंदर दिल दे के पढ़ाता हूँ, ऐसा आज मेरे को मूड आया। और अब मैं वीडियो बनाने में भी मैं लगभग मैं बोल रहा हूँ, मैं लेवल वो सॉरी ये मेरा पर्सनल बातचीत की क्योंकि करना पड़े यार, ये एजुकेशनल वीडियो है, थोड़ी कोई आलिया मालिया जैसे वीडियो चल रहा होता है। ओके, अब देख फंगाई। अब पहला यहाँ पे वापस हिडन क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ तो हमको हिडन क्वेश्चन ही रखने के होते हैं, क्वेश्चन के ऊपर की ऊपर स्टोरी चल रहा होता है। तो रीजंस फॉर विटेकर टू कंस्ट्रक्ट फंगस एज ए इंडिपेंडेंट किंगडम। अब सुनना, सॉरी ये कहावत है लेकिन क्यों आई मेरे को नहीं पता, मैंने सुना हुआ है। अब कई टीचर फॉलो करते हैं, मैं डिस्प्यूट में नहीं जा रहा, लेकिन हाँ बोले भी क्या चलेगा नहीं, इसलिए बोलना पड़ रहा है कि अगर क्लास हो, क्लास टीचर हो, इन क्लास कंट्रोल ना होता हो तो क्या करने का, क्या करने का। तो जो क्लास के अंदर सबसे शरारती बच्चा होता है ना, उसको मॉनिटर बना देने का। बराबर, मतलब यहाँ पे विटेकर भैया ने भी शायद ऐसा जरूर किया होगा कि फंगस, अब यार फंगस है वो पूरी कैटेगरी के अंदर, उसको इंडिपेंडेंट किंगडम क्यों देने की जरूर पड़ा। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं कि जो ये फंगस को यूनिक बनाते हैं। इट्स सेल वॉल कंपोजिशन डिफर्स, इट इज मेड अप ऑफ चिटिन, फर्स्ट वन। सेकेंड, आई कैन से द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हेटेरोट्रॉपिक and this is unique characteristics which cannot present in anyone. Apart of that, plenty मैं बोलूँ तो ये पूरा के पूरा बेटा आपका चैप्टर नंबर 3 है, और एनिमिलिया तो चैप्टर नंबर 4 है। मतलब ये पूरी स्टोरी जो पूरा मैं ये वीडियो के अंदर आपको बताने का ट्राई कर रहा हूँ, पूरा क्लासिफिकेशन का एब्स्ट्रैक्ट इसके अंदर आ जाता है। और साथ में एक मस्त हिडन क्वेश्चन भी है कि स्टेट द क्राइटेरिया बाय विच द विटेकर हैज गिवन 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्राइटेरियाज, ये सारा काम करने के लिए क्राइटेरिया बोल सकते हो, प्रिंसिपल्स बोल सकते हो, प्री कंडीशंस बोल सकते हो कि 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया। फर्स्ट मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंगई, फोर्थ प्लेंटी और 5 एनिमिलिया। ये 5 किंगडम जो दिए साहब, 5 किंगडम वो किस बेस से दिए, तो वो उन्होंने फॉलो की है बेटा ये फंडामेंटल थंब रूल्स। यहाँ पे भी 5 रूल्स या प्रिंसिपल्स फॉलोड बाय विटेकर फॉर कंस्ट्रक्शन। इसमें सेल स्ट्रक्चर कैसा है भैया, यूकैरियोटा, प्रोकैरियोटा या यूकैरियोटा का है। उसका थैलस ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, जैसे अपन थैलस फिलामेंट्स अपन बोलते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, रूट स्टेम लीफ प्रेजेंट है नहीं है, थैलस फिलामेंटस है नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, मतलब हेट्रोट्रॉपिक है, ऑटोट्रॉपिक है, कैसा रहता है वो बातचीत अपन यहाँ पे, मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन को उन्होंने कंसीडर किया है। रिप्रोडक्शन कैसे करता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, वो क्राइटेरिया उन्होंने कंसीडर किया। और लास्ट वन देखें तो फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशन कंसीडर किया। अब जैसा ये वर्ड आया ना, मस्त भारी भारी वर्ड, फाइलोजेनेटिक, ऐसा लगता है जैसा जंप मार के बाहर निकल गया।
बायो बैटल ऑफ वर्ड्स, बायो बैटल ऑफ वर्ड्स, यही तो चैनल का टाइटल है यार, मेरा फेवरेट डायलॉग था जब भी मैं बच्चों को पढ़ाता था। ओके, वो ये डायलॉग मैं बोलता था स्टार्टिंग के अंदर, फिर बाद में भूल जाता था। और एक बार एक बच्चा, मेरा पटेल ध्रुमिल नाम है, मेरे को याद है अभी तक, पढ़ने के बाद आगे स्टडी करने के लिए कनाडा गया, और कनाडा जैसे मेरे को फ़ोन करे, सर, मैंने कहा बोल बेटा, अभी करते रहते यार बच्चे लोग फ़ोन, तो मेरे को बोले सर मेरे को ना आज आपकी याद आई। मैंने कहा अच्छा बेटा क्यों याद आई? बोले आज क्लास के अंदर है ना, क्लास के अंदर हमारे बायोलॉजी के मैडम है, और बायोलॉजी के जैसे मैडम है वो सीधा, वो मैडम क्या बोले कि मैडम ने बोला कि व्हाट इज़ बायोलॉजी, तो मैंने सीधा हाथ खड़ा किया और फिर बोला बायोलॉजी बैटल ऑफ वर्ड्स। सर आप बोलते रहते थे इसलिए याद आ गया। और जब मैं चैनल कंस्ट्रक्ट कर रहा था तो वहाँ पे बोला चैनल नेम, तो चैनल नेम कैसा रखेंगे तो मेरे को वही याद आ रहा है, और मैंने इसीलिए मेरी ये चैनल का नाम भी बायो बैटल ऑफ वर्ड्स रखा हुआ है। यो कुछ मीनिंग है, कुछ थीम है, कुछ मेरा उसमें आत्मा डाली हुई है यार, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे भी वही फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। व्हाट इज मीनिंग ऑफ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप? आई कैन से इस दुनिया में मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया? कोई जवाब दे सकेगा? मुर्गी पहले या अंडा पहले आया? तो बोलोगे सर सॉरी, हाँ 12 जो 2 साल बायो पढ़ेगा मेरे से, सॉरी अभी तो लॉकडाउन के अंदर रूटीन में ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, कब तक हम ये देख रहे ऑफलाइन कब तक होता है सर। ओके, जब अपन देखते हैं तो फाइलोजेनेटिक, इस दुनिया में मुर्गी पहले या अंडा पहले आया? जब 12th स्टैंडर्ड का लिटरेचर आता है तो 12th में एक पूरा चैप्टर पढ़ने का आता है जिसको हम बोलते हैं इवोल्यूशन। और फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है रिलेशनशिप मेथड, रिलेशनशिप ऑफ इवोल्यूशनरी ट्रेंड। अगर इस दुनिया में मुर्गी पहले आया या अंडा पहले आया, अगर ये देखना हो तो इवोल्यूशन का चैप्टर पढ़ना पड़े, तो वहां पे आंसर है कि इस दुनिया में मुर्गी भी पहले नहीं आई और अंडा भी पहले नहीं आया, लेकिन दोनों, या मैं बोलूं घोड़ा, गधा, कुत्ता, बिल्ली, आदमी, सब ऑल ऑर्गेनिजम्स दे हैव डेवलप्ड फ्रॉम यूनिसेल्युलर माइक्रोस्फीयर्स और कोसर्वेट्स लाइक स्ट्रक्चर। पूरा इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, पूरा एक चैप्टर पढ़ने का है। तो फाइलोजेनेटिक का मतलब क्या होता है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। जैसे मैं बोलूं घोड़े का गधे से, गधे का कुत्ते का, कुत्ते का बिल्ली से, बिल्ली का गाय से, गाय का घास से, और घास का आदमी से क्या रिलेशनशिप है ना? है ना, घास गाय खाएगी और हमको दूध देगी। तो ये अपन इकोसिस्टम में पढ़ते हैं। फिर मैं बात करूँ चिंपैंजी का और ह्यूमन का क्या रिलेशनशिप है, और इवोल्यूशन में पढ़ते हैं। अनफोल्डिंग ऑफ लाइफ। इन शॉर्ट, phylogenetic relationship is just considered as such a concept in which the Whittaker scientist has tried to construct his system by following evolutionary trend too। ये खास संभालना हो, क्योंकि जैसा हम पढ़ने की बातचीत करें उसकी हर जगह पे, हर स्टेटमेंट के ऊपर व्हिटेकर भैया में ये झलक दिखती है। यू कैन सी द ट्रेसेस। विच वे? इफ यू सी दिस वन, there is Monera, Protista, fungi, plenty, animalia अगर बातचीत करें तो lower left hand side are primitive, and as you move further the evolutionary trend is going on। मतलब यहाँ पे highly advanced, लास्ट में जाके एनिमल है, और सबसे लास्ट में अगर है तो वो आएगा ह्यूमन। वो भी बातचीत कर लेंगे इवोल्यूशन के अंदर। आई कैन से इट वॉज द वर्स्ट डे ऑफ द अर्थ हिस्ट्री व्हेन एनिमल हैज क्रिएटेड अ व्हील, sorry, an animal has created a fire. At second worst day what was that the same animal has created a fire। ये बात कर रहा हुआ एनिमल कौन सा? तो ह्यूमंस। तब से हम नेचर की बैंड बजाना शुरू कर दिया है। वो हम एनवायरनमेंट जब पढ़ेंगे तब हम बात करने वाले हैं। अभी के लिए ये जितने भी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स हैं उस सब में सबसे लास्ट में कौन आया? तो एनिमिलिया। एनिमिलिया में भी कौन आया सबसे लास्ट में? तो वो ह्यूमंस है। गॉट इट क्लियर? तो बेटा ये वीडियो पे मैंने मैक्सिमम ट्राई किया देखना, सीखना, समझना। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और मजा आएगा। चल टाटा, बाय बाय, सी यू, थैंक यू।